ट्रंप ने आते ही मोदी के साथ वही किया जिससे कांप रहे थे चीन पाकिस्तान। अब भारत को अमेरिका देगा ऐसा भयंकर हथियार कि दोनों शत्रु होंगे चित्त। चीन पाकिस्तान पर की ऐसी कार्यवाही जिसकी किसी ने नहीं की थी कल्पना। मित्रों, भारत के पड़ोस में दो शत्रु निरंतर भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते हैं। चीन की ओर से भारत को बार बार चुनौती देने का प्रयास किया जाता है। चीन ने अपनी रक्षा शक्ति में बहुत बड़ी वृद्धि की है। अब पूरे विश्व में वो अमेरिका के पश्चात तीसरी बड़ी सैन्य शक्ति है। भारत इस दृष्टिकोण से चौथे पायदान पर है, किंतु चीन और भारत के बीच विशाल अंतर है। वैसे तो भारत चीन का स्वयं की शक्ति पर सामना कर सकता है, किंतु कई ऐसी चुनौतियां हैं जिनके लिए भारत को अमेरिका और रूस जैसी शक्ति के सहयोग की आवश्यकता है। रूस इस समय चीन के साथ मित्रता निभा रहा है क्योंकि उसे अमेरिका और नाटो के विरुद्ध शक्तिशाली मित्रों की आवश्यकता है। ऐसे में अमेरिका ने भारत के लिए ऐसी घोषणा की है कि चीन की आत्मा कांप उठी है। अमेरिका भारत को इतना शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र देने जा रहा है जिसके बारे में चीन कल्पना भी नहीं कर सकता था, और इस ब्रह्मास्त्र के आने के समाचार ने पाकिस्तान का भी मस्तिष्क सुन्न कर दिया है। तो अमेरिका भारत को कौन सा ब्रह्मास्त्र देने वाला है, ये कितना शक्तिशाली है? ट्रंप सरकार के इस निर्णय पर पूरे विश्व की आंखें क्यों फटी रह गई हैं? इस विषय में हम आपको सब कुछ बताएंगे, तो जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। जो अमेरिका कभी भारत को नहीं देता था अपना F-16 विमान, आज वो भारत से स्टेल्थ F-35 विमान खरीदने की लगा रहा गुहार। इस समय पूरे विश्व में जो सबसे शक्तिशाली युद्धक विमान हैं, उनमें F-35 को सबसे ऊपर रखा गया है। यद्यपि चीन का दावा है कि उसने छठी पीढ़ी का विमान बना लिया है, किंतु अभी तक ये ऑपरेशनल नहीं है। ऐसे में सबसे शक्तिशाली विमान F-22 रैप्टर और F-35 को माना जाता है। ये दोनों ही अमेरिकी विमान हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये स्टेल्थ विमान हैं, जिन्हें रडार डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। F-22 रैप्टर को अमेरिका किसी देश को नहीं बेचता है। F-35 वो केवल चुने हुए देशों को ही बेचता है। अब वो भारत को भी इन विमानों का प्रस्ताव दे रहा है। ये अमेरिका का भारत के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय है। इन विमानों की अनेकों विशेषताओं के संबंध में हम आपको आगे बताएंगे, किंतु इससे पूर्व हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अमेरिका का भारत को इस विमान को खरीदने का प्रस्ताव देना कितना महत्वपूर्ण है। जब भारत स्वाधीन हुआ तो नेहरू ने वैसे तो गुट निरपेक्षता की बात की। पूरा विश्व उस समय रूस और अमेरिका के समूह में विभाजित था। नेहरू की भी गुट निरपेक्षता की नीति अधिक दिनों तक नहीं चल पाई और अंततः भारत रूस की ओर चला गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने रूस के साथ मित्रता की संधि कर ली थी। इसके पश्चात अमेरिका भारत के साथ शत्रुवत बर्ताव करने लगा। उसने भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को आयुध देना आरंभ किया। पाकिस्तान अमेरिका की सहायता से भारत में भयंकर आतंक फैलाने लगा। कश्मीर की स्थिति भयंकर बनी हुई थी। भारत ने अमेरिका से विमान तकनीक में सहायता मांगी थी, किंतु अमेरिका ने भारत को सहायता नहीं दी, जबकि पाकिस्तान को उस समय के अत्यंत शक्तिशाली माने जाने वाले अपने F-16 विमान दिए थे। आज भी पाकिस्तान इन विमानों का उपयोग करता है। भारत ने रूस से सुखोई जैसे शक्तिशाली विमान खरीदे थे। भारत ने लंबे संघर्ष के पश्चात अपना तेजस विमान भी बनाकर तैयार कर लिया है। अमेरिका ने इस मध्य विश्व का सबसे शक्तिशाली युद्धक विमान F-35 बना लिया। इसे अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने बनाया है। ये 5वीं पीढ़ी का विमान है। इसे कई देशों ने मिलकर बनाया था, किंतु इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा आर्थिक बोझ अमेरिका ने उठाया था। इस कारण से ये विमान अमेरिका का हो गया। अमेरिका इस विमान को केवल नाटो देशों के साथ साझा करता है। कई नाटो देश इस विमान को अपनी वायुसेना में शामिल कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन F-35 का उपयोग करते हैं। जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और इजराइल भी इस विमान का उपयोग करते हैं। ट्रंप की दूसरी बार राष्ट्रपति के रूप में विजय के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा पर राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को भी इस समूह में शामिल करने की ऐतिहासिक घोषणा कर दी है। अमेरिका ने नाटो देश तुर्की को F-35 विमान देने से इस कारण मना कर दिया था क्योंकि उसने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा है, जबकि भारत भी रूस के S-400 सिस्टम का उपयोग करता है। इसके पश्चात भी अमेरिका भारत को
अपना सबसे घातक ब्रह्मास्त्र देने को तैयार है। ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी की सशक्त वैश्विक नीति का चौंकाने वाला प्रदर्शन है। इस विमान के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से चीन के विरुद्ध भारत की वायु शक्ति में बहुत बड़ी वृद्धि हो जाएगी और एमका के आने तक भारतीय वायुसेना आकाश में अजेय बनी रहेगी। चीन के J-20 और J-35 इस विमान के समक्ष कचरा हो जाएंगे। शत्रु चीन ने बना लिए हैं 2 5वीं पीढ़ी के विमान। भारत को स्टेल्थ विमानों की तत्काल आवश्यकता। यदि शत्रु चीन की बात करे तो उसने J-20 और J-35 2 5वीं पीढ़ी के युद्धक विमान बना लिए हैं और तो और उसने पूरे विश्व में सबसे पहले 6ठी पीढ़ी का विमान भी बनाकर उड़ा दिया है। इस विषय में वो सबसे आगे हो चुका है। हालांकि उसका 6ठी पीढ़ी का विमान अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है, किंतु चीन की वायुसेना के पास सबसे पहले 6ठी पीढ़ी का विमान आने वाला है। चीन पाकिस्तान को भी J-35 विमान देने वाला है। यदि भारत की बात की जाए तो भारत के पास सबसे आधुनिक विमान राफेल है। राफेल अत्यंत शक्तिशाली विमान है। ये परमाणु आक्रमण करने में सक्षम है, किंतु ये विमान स्टेल्थ विमान नहीं है। आज का युग स्टेल्थ विमानों का है, जिससे वो शत्रु के क्षेत्र में बिना रोक टोक के घुसकर भयंकर विनाश कर सके। इजराइल ने F-35 विमानों का उपयोग ईरान के विरुद्ध किया था। इस आक्रमण के समय इजरायली विमानों को किसी देश के रडार डिटेक्ट तक नहीं कर पाए थे। इतना ही नहीं, तुर्की ने भी अपनी 5वीं पीढ़ी का युद्धक विमान कान तैयार कर लिया है और वो इस विमान को पाकिस्तान और बांग्लादेश को बेचना चाहता है। ऐसे में भारत के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि वो शीघ्रातिशीघ्र 5वीं पीढ़ी का विमान अपनी वायुसेना में शामिल करे। भारत के पास रूस के सुखोई 57 का भी विकल्प है, किंतु सुखोई 57 में अभी सुधार किए जा रहे हैं। अमेरिका का F-35 विमानों के विषय में सबसे आगे है। यदि इसकी क्षमताओं की बात की जाए तो अमेरिकी कंपनी ने अपनी तीनों सेनाओं के लिए इसके अलग अलग वेरिएंट का विकास किया है। ये विमान एक इंजन का उपयोग करता है। इसमें F-135 इंजन का उपयोग किया गया है। ये इंजन 40,000 पाउंड का थ्रस्ट जनरेट करता है। ये विमान 1.6 मैक की गति से उड़ान भरने में सक्षम है। इसके कॉकपिट में टच स्क्रीन और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम है, जो पायलट को रियल टाइम जानकारी देता है। इसका हेलमेट पायलट को विमान के आर पार देखने की क्षमता देता है। इसकी आयुध ले जाने की क्षमता 6000 किलोग्राम से 8100 किलोग्राम तक होती है। इसमें अत्याधुनिक AI तकनीक का उपयोग किया गया है, जो इसे अत्यंत शक्तिशाली बना देता है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये विमान शत्रु के घर में घुसकर विनाश करने की भयंकर क्षमता से सुसज्जित है। भारत ने पुलवामा आतंकी घटना के पश्चात पाकिस्तानी अधिकृत क्षेत्र बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। ऐसे मिशन के लिए F-35 विश्व में सबसे शक्तिशाली विकल्प है। भारत के पास F-35 आ जाने के पश्चात वो चीन के भीतर घुसकर भूचाल खड़ा कर सकता है। J-20 जैसे विमान इसका सामना नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान दोनों की सांसें फूल रही हैं और पाकिस्तान तो अमेरिका के इस निर्णय पर रोना पीटना भी आरंभ कर चुका है। तो मित्रों, ट्रंप के इस प्रस्ताव पर भारत को क्या कदम उठाना चाहिए? आप अपने विचार अवश्य रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। वंदे मातरम।